चलिए, तो जमींदारी बंदोबस्त क्या है, जमींदारी सिस्टम क्या था? तो ये था भू राजस्व वसूलने का एक तरीका। तो भाई भू राजस्व वसूलेंगे किससे? चलिए जमींदारी बंदोबस्त समझेंगे, ठीक है। जमींदारी बंदोबस्त है क्या? तो भू राजस्व वसूलने का तरीका है। तो किससे वसूलेगा भाई? तो किसान से वसूला जाएगा। कौन वसूलेगा? तो अंग्रेज वसूलेगा। किसके माध्यम से? तो जमींदार के माध्यम से। अंग्रेजवा जो है, ये देखिए अंग्रेज हो गया, ये वसूल रहा है किसके माध्यम से? तो जमींदार बीच में है, ठीक है। ये देखिए जमींदार, ये बेचारा किसान है, ये किसान है, समझ रहे? अब होता ये था कि इसका जो जमीन का मालिक है, जैसे जमीन का मालिक ये, अब इसका जमीनिया छीन के इसको मालिक बना दिया जाता था। ये अपना मनमाना ढंग से वसूल रहा है कि जैसे नियम ही था कि जितना तुम वसूलेगा, इसको बोला गया था कि जितना तुम वसूलेगा उसका 10/11वां हिस्सा, मान लो कि तुम 110 रुपया वसूल रहा है तो 100 रुपया हमको दे देना। अंग्रेज यही कहता था जमींदार से, ठीक है। और जमींदारवा तो बदमाश था, शोषण करता था इन लोग का। तो ये क्या करता था, मान लो 200-250 रुपया वसूल रहा है, जितना मन है जितना वसूल रहा है, और इसको 10/11 हिस्सा दे रहा है, कह रहा है कि हमको इतना ही, हम इतना ही वसूले हैं। तो भाई साहब सबसे ज्यादा फायदा में यही रहता था। इसका बेचारा हालत खराब हो गया, ये नहीं दे पाता था उतना रेंट नहीं दे पाता था। अब बेचारा क्या करेगा, ये ऋण के जाल में फंसना पड़ रहा था, इसको कर्ज लेना पड़ रहा था, हैं? कर्जा लेना पड़ रहा था, दो तहरी मार हो गया इसको, इधर रेंटो दे रहा है, इधर कर्जा भी लेना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज बस इसमें और था, इसमें ये था कि जमींदारवा को सूर्यास्त से पहले जो रेंट वसूला है किसान से, वो इसको जमा कराना होता था अंग्रेज के पास। नहीं जमा कराएगा, गया जमींदारी। लेकिन वैसा कुछ होता नहीं था, करिए देता था जमा। तो सबसे ज्यादा यही फायदा में था। इसको बहुत ज्यादा फायदा हो नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ तो 10/11 हिस्सा दे रहा है, ठीक है, ये तो घपलाबाजी कर रहा है। तो यही है जमींदारी बंदोबस्त, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें समझने के लिए। चलिए।